नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 34 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। इन्हें पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं कि किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे फिंगर्स को, फिर माउंट्स को और फिर इनकी रेखाओं को। यदि हम इनके फिंगर्स देखें तो इस प्रकार से पीछे बेंड होने वाली फिंगर्स हैं ये। दूसरा, फिंगर्स के बीच में यहाँ पर गैप भी नजर में आ रहा है। माउंट्स भी उठे हुए नजर में आ रहे हैं और शुक्र का माउंट इस प्रकार से फ्लैट नजर में आ रहा है। कम्युनिकेशन की फिंगर भी रिक्वायर्ड लेवल से कम नजर में आ रही है और ये दोनों हाथों में इस प्रकार से चीजें नजर में आ रही हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इनकी फिंगर्स की। तो फिंगर्स का यदि हम देखते हैं, जब फिंगर्स का बेंड इस प्रकार से पीछे को हो और लचीला हो, ऐसे में इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वो काफी आकर्षक होता है और मीठा बोलने वाले होते हैं। क्योंकि इनकी भाषा में मिठास होती है और ये इस प्रकार से बोलते हैं तो एक आकर्षण पैदा करते हैं। ऐसे में इनका मित्रता वाला स्वभाव रहता है और साथ ही ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी होते हैं। यदि हम जुपिटर की फिंगर का बेंड देखें तो वो शनि की फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। यदि हम सूर्य की फिंगर का बेंड देखें तो शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफी बढ़ जाती है जीवन में। लिटिल फिंगर यदि हम दोनों हाथों में ही देखते हैं तो इस प्रकार से गैप पकड़े हुए लिटिल फिंगर है, तो इनकी ये अलग से विचार करने की जो शक्ति है वो यहाँ पर दिखाई देती है। जनरली ये देखा गया है, जब फीमेल्स के हाथों में अलग से ही फिंगर जब दिखाई दे तो वैचारिक रूप से मतभेद काफी देखे जाते हैं ससुराल में। और ये लो सेट फिंगर है जिसकी वजह से इनिशियल हिच जरूर रहती है कम्युनिकेशन को शुरू करने के लिए। एक बार जब इंसान खुल जाता है तो वो सही से कम्युनिकेट कर पाता है। अदरवाइज यहाँ पे कम्युनिकेशंस में यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नजर में आती है। ये दोनों ही हाथों में इस प्रकार से देखा जा सकता है। सूर्य की फिंगर के ऊपर इस प्रकार से नॉट का बनना, यह तकरीबन इनकी हर फिंगर के ऊपर ही नॉट है। तो ऐसे में ओवर एनालिटिकल स्किल्स हो जाते हैं इंसान के, थोड़ा डिसीजन लेने में भी डिले करते हैं और दिमाग में कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। यदि हम पर्व देखें तो पर्व ऊपर से काफी नुकीले नजर में आ रहे हैं, इस प्रकार से नोक बनी हुई है। ऐसे में दिमाग में उतनी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। जितना पैनापन आप देख पाएंगे तो उतना ही दिमाग में स्टेबिलिटी कम रहती है और एंजाइटी ज्यादा रहती है। दूसरा पर्व दिखाता है हमारे व्यापारिक संबंधों को। ऐसे में इंसान के जो मैनेजरियल स्किल्स हैं या जो प्रबंध शक्ति है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन इस फिंगर पर मुझे यहाँ पर एक ये तिल या धब्बा नजर में आ रहा है। यदि ये तिल या धब्बा है तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत जरूर नजर में आएगी। यहाँ पर भी मुझे शनि स्थान के ऊपर एक तिल नजर में आ रहा है जो कि व्यापारिक संबंधों को खराब करता है। संबंध बनते ही खराब होने शुरू हो जाते हैं, इस प्रकार की चीजें ये दर्शाता है। ये कई कारणों की वजह से हो सकता है। कई बार इंसान की अपनी नेचर भी ऐसी रहती है या कई बार दूसरी तरफ से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिसकी वजह से इंसान अपने संबंध बिगाड़ने की तरफ चले जाता है। सूर्य की उंगली का ये दूसरा पर्व दिखाता है कि हम कितना मेहनत करते हैं। जो हम यहाँ पर सोचते हैं ब्रेन में, क्या हम उतना अचीव कर पाते हैं या नहीं, वो यहाँ पर नजर में आता है। और सूर्य की फिंगर के ऊपर इतना बड़े नॉट होना मतलब कहीं ना कहीं इंसान उलझ के रह जाता है। लिटिल फिंगर का सेकंड पर्व ये दिखाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जो कि काफी अच्छा यहाँ पर नजर में आ रहा है। आइए देखते हैं आगे इनके माउंट्स को। यदि हम यहाँ पर देखें तो जुपिटर का माउंट, ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर ये बहुत सारी गतिविधियां नजर में आ रही हैं। इस प्रकार की जब लाइंस ऊपर को उठती हुई नजर में आती हैं तो ये एम्बिशियस नेचर आपका दिखाती हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको सोर्स ऑफ इनकम बनवाती हैं और अकल्ट साइंसेस की तरफ भी इंटरेस्ट इंसान का बनता है, जैसे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन चीजों में भी इंटरेस्ट इंसान का दिखाई देता है। देखिए, ये पर्वत हमारा माना जाता है सोशल सर्कल के लिए। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस पर्वत का जो टिल्ट है वो यहाँ से शिफ्ट होकर के शनि माउंट की तरफ चला गया है। जब यहाँ पर इस प्रकार से हम टिल्ट देखते हैं तो इंसान की अपनी नेचर में काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं। ज्यादा विचारशील हो जाता है इंसान। रिलेशनशिप्स में भी, संबंधों में भी कहीं ना कहीं उसे तोलने लगता है किसी न किसी पैरामीटर के ऊपर, चाहे वो पैसे के ऊपर तोलें या किसी और पैरामीटर से उसे तोलने लगें।
तो यहाँ पर ये चीजें नजर में आती है, क्योंकि इसका एपेक्स जो है वो एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए, ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया है। इस चीज से इंसान को जरूर बचना चाहिए। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो शनि का माउंट इस प्रकार का है इनका, यहाँ से शनि के माउंट पर उभार है और यहाँ पर काफी बड़ा गेंद का फॉर्मेशन है। यदि हम दूसरे हाथ की पिक्चर में भी देखें तो क्लियर नजर में आ रहा है। देखिए इस प्रकार से ये शनि का माउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि क्लियरली दिखाता है यहाँ पर एक बॉल का फॉर्मेशन। ये बॉल इन्हें कामुकता भी देती है और ओवर एक्साइटमेंट की तरफ लेकर के जाती है। ऐसे में इंसान की आलस से भरी नेचर भी देखी जा सकती है। इंसान थोड़ा सा आलसी भी हो जाता है अपने कामों को लेकर के, और कामुक भावनाएं काफी इंक्रीज करती है। जिस तरह से ये हार्ट की लाइन इधर आ रही है, ये सब यही चीज दर्शाती है। देखिए ये एक और लाइन है, ये आपके शनि स्थान पर लाइन नजर में आ रही है। ये गर्डल ऑफ वीनस है। ये एक हार्ट लाइन है, तो ये एक मिनी हार्ट लाइन और ऊपर है, जो कि और ज्यादा इमोशनल या सेंसिटिव इन्हें अपने प्रति बनाती है। यहाँ पर भी एक लाइन इस प्रकार से चलती हुई नजर में आ रही है। तो ये जो लाइंस हैं, ये जो जब आपकी शनि की रेखाओं को काटती हैं तो ये संघर्ष पैदा करती हैं और आपको इमोशनली अप्स और इमोशनली डाउन्स के थ्रू जाना पड़ता है। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट के ऊपर यहां से भी उभार है और इधर से भी उभार है, और बीच में एक क्लियर कट डिप्रेशन यहां पर नजर में आता है। तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफी बढ़ती है नाम के प्रति भी। और यहाँ पर हम एक बॉल का फॉर्मेशन देखते हैं। जब बॉल इस प्रकार से फॉर्म होती है तो इंसान अपने नाम के प्रति ललाहित काफी होता है। यानी छोटा सा भी अगर आप कृत्य करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा नाम होना चाहिए या मेरे को बार बार रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो मैंने काम किया है उसका मुझे तुरंत क्रेडिट मिलना चाहिए और हर एक जन उसके बारे में बात करे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मरकरी का माउंट आपका क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है। बुध का माउंट काफी अच्छा आपका उभार में भी है। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर आपका बिजनेस एक्यूमन दिखाती हैं, यानी आप में बिजनेस का सेंस है, इस चीज की ये पुष्टि करती हैं। ये एक रेखा काफी लंबी इस प्रकार से जाती है और माउंट की तरफ जाती हुई नजर में आती है। ये आपको, अगर आप कोई भी बिजनेस करें जिसमें सलाह देने का बिजनेस हो तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे, ये यहाँ पर नजर में आता है। यानी कंसल्टेंसी टाइप का बिजनेस आप अच्छा कर सकते हैं। देखते हैं मंगल क्या कहता है। ये आपकी मंगल का क्षेत्र है। मंगल के क्षेत्र पे इस प्रकार की लाइंस, ये कहीं ना कहीं आपको कोर्ट केस की तरफ या लिटिगेशंस की तरफ लेकर के जाती है। बहुत ज्यादा उभार में नहीं है, बहुत ज्यादा कर्वेचर वाला माउंट नहीं है, लेकिन ठीक माउंट है ये। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका इंटरनल मार्स काफी ज्यादा उभार में है। जब आप ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक बलून का फॉर्मेशन है, जो कि आपका गुस्सा और एग्रेशन दिखाता है। तो जिस सिचुएशन में आप हैं तो उसमें अगर गुस्सा और एग्रेशन रहेगा तो ये दिक्कत वाली बात आपके लिए रहेगी। यहाँ पर मंगल रेखाओं का साथ आपको मिलता हुआ नजर में आ रहा है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हुई नजर में आ रही हैं। जो भी विपदा आप पे आनी होगी, पहले मंगल रेखाएं अपने पे लेती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। आइए देखते हैं चंद्र का क्षेत्र क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। मून के माउंट के ऊपर काफी सारा ये जाल है, यहाँ से डेंटेड माउंट है। ये एक तरह से यहाँ पर दबाव आप देख पाएंगे। आप अपने दूसरे हाथ में भी देखेंगे तो दबाव यहाँ पर क्लियर नजर में आ रहा है। जब माउंट इतना डेंटेड हो तो ये आप समझ लीजिए कि आपको धोखा मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। चाहे वो किसी भी रूप में धोखा मिलना हो, चाहे वो प्रेम संबंध में धोखा हो, चाहे वो बिजनेस में धोखा हो, चाहे वो बिजनेस डीलिंग्स में धोखा हो। यदि व्यापार आप करते हैं और पैसे का ट्रांजैक्शन आपके हाथ में नहीं है तो वहां पर भी आपको धोखा मिलेगा। दूसरा, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। बच्चादानी को लेकर के भी यहाँ पर समस्याएं देखी जा सकती हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर ये लाइंस भी काफी कटी-पटी और पूरा जाल इस प्रकार से बना हुआ है। लिवर से रिलेटेड दिक्कतें, बच्चादानी से रिलेटेड दिक्कतें, इस टाइप की दिक्कतें या कमर से नीचे के रोग आपको देखे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे रोग आपको होने हैं, लेकिन इस टाइप की दिक्कतें देखी जा सकती हैं। तीसरा, पानी वाले स्थान से आप जरूर दूर रहें, चाहे वो कोई सी भी वाटर बॉडीज हो, ओशंस हो, रिवर्स हो, पॉन्ड्स हो या वाटर गेम्स हो। चौथा, आप अपना सीक्रेट किसी को भी बताएंगे तो वो लीक होगा ही होगा और वो बैकफायर भी होगा आपके ऊपर। तो इस चीज से आप सावधान रहें, किसी को अपने सीक्रेट्स ना बताएं। जिसको भी आप समझेंगे ये बहुत खास है, उसको भी आप सीक्रेट्स ना बताएं।
दूसरा, जब इस प्रकार के क्रॉसेस बनते हैं यहाँ पर, तो ये आपको इनसिक्योरिटी काफी देते हैं। इंसान अपने फ्यूचर को लेकर भी इनसिक्योर रहता है और करंट सिचुएशन में भी इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है। ओवरऑल काफी बड़ा अमाउंट है ये आपका, तो आपके जीवन को काफी प्रभावित करने वाला ये अमाउंट नजर में आ रहा है, जो कि आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी देगा। देखिए, अगर हम शनि का अमाउंट देखते हैं, उस पर भी उभार है और इस पर भी एक सर्टन उभार है। ये आपको कल्पनाओं की तरफ लेकर जाता हुआ ज्यादा नजर में आ रहा है और एक डे ड्रीमिंग सॉर्ट की सिचुएशन पैदा करता है, जो कि एक्चुअल वर्क से दूर रहती है। आइए देखते हैं हम आपका शुक्र का स्थान। देखिए, शुक्र के स्थान में जिस प्रकार की ये उभार है, यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर ये डेंटेड माउंट है और यहाँ से जो उभार है और यहाँ से फ्लैटनेस है, तो ये एक मिक्स्ड इफेक्ट देता हुआ नजर में आता है, जिसमें कि चंचलता ज्यादा रहती है, कामुक भावनाएं ज्यादा उत्पन्न होती हैं, लेकिन एक्चुअली ये रिजल्ट वैसा देता हुआ माउंट नहीं है जैसा शुक्र रिजल्ट देता है। मैं बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी लाइंस भी नहीं कहूंगा, यहाँ पर हैं गिनी चुनी अपॉर्चुनिटी लाइंस है जिन्हें आप निभाते हुए आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी लाइंस हैं। जब हम माउंट के ऊपर इस प्रकार से डेंट देखते हैं, ये एक डेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये जो एरिया है ये हमारे वैवाहिक संबंधों को भी रिप्रेजेंट करता है या ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता हुआ नजर में आता है। ऐसे में ये भी देखा जा सकता है 2 से 3 लोग आपके परिवार में आपको अपोज करते हुए नजर में आएंगे और वो कोशिश ये कीजिए कि मतभेद तक ही बात रहे, मनभेद में कन्वर्ट ना हो। यहाँ पर इस रेखा के थ्रू, ये रेखा के थ्रू एक यहाँ पर मछली का फॉर्मेशन बनता हुआ इस प्रकार से नजर में आता है। इस मछली का जो मुख है ये आपके व्यापार की तरफ देखता है, तो आप अपने व्यापार से काफी इनकम जनरेट कर सकते हैं यदि आप व्यापार की तरफ देखें तो। और ये आपको पैसा देती हुई फिश नजर में आ रही है, जो कि आपके रिसोर्सेज को बनाए रखेगी। अचानक धन लाभ के लिए भी आपका हाथ आपको प्रेरित करता रहेगा कि मुझे अचानक से कहीं से धन लाभ आ जाए। तो अदरवाइज बहुत अच्छे साइन मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा, लेकिन इस फिश की वजह से आपको कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ हो सकता है। अदरवाइज केतु के माउंट के ऊपर वैसा धन लाभ नहीं लिखा हुआ। देखिए, केतु के माउंट के ऊपर जिस तरह की आपकी लाइंस बनी हुई हैं, ये लाइन ले लीजिए, ये ले लीजिए, अंत में जैसे कि यहाँ पर जाकर के अगर आपस में ये मिलती हुई लाइंस हैं और ये क्लोजर सा बनता हुआ है, तो जो भी आप अर्न करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी जरूर होगी कि काफी बड़ा अमाउंट आप जैसे अर्न किया है तो वो आपका लूज आउट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। देखिए, काफी सीधी हृदय रेखा नजर में आती है, तो ऐसे में इंसान जो है हार्ट मैटर्स में उतना ज्यादा अपने आप को इफेक्टिवली शो नहीं कर पाता है या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अब इसमें 2 चीजें नजर में आती हैं। जब कम्युनिकेशन की फिंगर भी इस प्रकार से छोटी हो रिक्वायर्ड लेवल से और हार्ट लाइन सीधी हो, इंसान उतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है अपनी फीलिंग्स को। दूसरा, शनि स्थान के नीचे आकर के रुक जाती है ये। इसका मतलब ये है इंसान का ज्यादातर ध्यान पैसा कमाने की तरफ भी रहता है और कामुकता की तरफ भी काफी इंक्रीज कर जाता है। देखिए, यहाँ पर कामुक भावनाएं इंक्रीज होती हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस जो हैं लव को लेकर के या हार्ट मैटर्स को लेकर के वो कम हैं और कामुक फीलिंग्स ज्यादा हैं। ये यहाँ से एक एब्रप्ट लाइन भी ऐसे करके जाती है, जो कि एब्रप्ट है, यानी एक ऐसे करके एब्रप्ट लाइन है ये। तो एब्रप्ट लाइन भी यही शो करती है। दूसरा, एक फोर्क यहाँ से निकलता है और किसी ना किसी तरह से ऐसे युक्ति बनाते हैं नीचे की तरफ, डाउन की तरफ। तो जब ये युक्ति नीचे की तरफ बनती है तो इंसान किसी की बात ना सुनने वालों में से भी होते हैं और ये भी समझते हैं कि ये इंसान मुझे राय नहीं दे सकता है क्योंकि ये उस लेवल पर ही नहीं है जिस लेवल पर मैं हूं। तो इस टाइप की फीलिंग्स भी ये चीज देती है लाइन। यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां मैं देख पा रहा हूँ इस प्रकार से ये नीचे को चलती हुई लाइन से। जहां जहां भी आप जिस भी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को पैसा देंगे वहां से पैसा वापस नहीं आएगा, चाहे वो आपने उधार के रूप में दिया हो, चाहे किसी इन्वेस्टमेंट के रूप में दिया हो, या आपके हार्ट ब्रेक्स को भी शो करता है। यहाँ से काफी सारी रेखाएं इस प्रकार से आपकी सूर्य रेखा का फॉर्मेशन करती हैं। इस प्रकार से देखिए, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वाई इस तरह से बनने शुरू हो जाते हैं। ये एक वाई की फॉर्मेशन है। जब वाई बनता है और इधर नीचे को ये स्टैंड इसका आप लगा लीजिए
हार्ट लाइन के ऊपर है, तो इंसान कहीं ना कहीं अपने घरेलू मसलों में उलझा हुआ नजर में जरूर आता है। और ये आपके मल्टीपल टैलेंट्स को भी दिखाती है ये लाइन। ये आपकी विद्या रेखा है, तो इसके साथ में ये छोटी एक और विद्या रेखा है, एक और विद्या रेखा है, यानी आप में मल्टीपल टैलेंट्स यहाँ पर नजर में आ रहे हैं। छोटी उम्र से पैसा कमाने की इच्छाएं काफी बढ़ जाती हैं और इंसान कई बार छोटी उम्र से पैसा भी कमाता है। इस तरह की चीजें भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। देखिए, ब्रेन लाइन काफी ज्यादा आपकी लाइफ लाइन से हट करके चलती है। यदि ब्रेन लाइन ऊपर को चली जाए, अब यहां से भी शिफ्ट ऊपर को चले जाता है। जो नॉर्मल स्थिति होनी चाहिए वो तकरीबन यहां से इस प्रकार से रहती है। अब ये ब्रेन लाइन शिफ्ट होकर के जब ऊपर चली गई है तो ये गैप भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक संकीर्णता भी आती है सोच में, कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है इंसान को। अब जब ये यहाँ से बेंड भी अगर आप देखें तो ऊपर को जा रहा है, जो कि दिल की तरफ जाता है। ये आपका दिल हावी हो जाता है आपके ब्रेन के ऊपर। ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा जा रहा है और ये सब कुछ शनि स्थान के नीचे ही नजर में आ रहा है। ये भी एक बात है जो कि 30-35 साल से लेकर के 40 साल की उम्र तक यहाँ पर ये चीज होती हुई नजर में आ रही है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस तरह से क्लियरली ये मून को देखती है, यानी मून को देखने का मतलब है कल्पनाएं। जब हम देखते हैं कि ब्रेन लाइन काफी ज्यादा इस प्रकार से अलग से चलती है तो इंसान काफी इंडिपेंडेंट थॉट्स का होता है, अलग ही सोचने वाला होता है, किसी की कहना भी उतना सुनने वाला नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाकी लाइंस क्या कहती हैं। ये कुछ लाइंस यहाँ से जैसे बढ़ती हैं आपके मरकरी स्थान की तरफ, तो ये आपको बिजनेस का एक्यूमन भी देती हैं, लिवर में प्रॉब्लम्स भी या कमर से नीचे के रोग भी आपको देती हुई नजर में आ रही हैं, क्योंकि काफी सारा यहाँ पर अदरवाइज भी छोटी रेखाओं से भी जाल बना हुआ नजर में आ रहा है। ओवरऑल जब आप बिजनेस की तरफ देखेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पर्टिकुलरली लाइन आपके संसाधनों को जुटाती हुई लाइन है। ये आपका मून का माउंट है और ये आपका वीनस का माउंट है, तो इंसान अपने संसाधन जुटाने में लगा रहता है। भाग्य रेखा देखते हैं, इस प्रकार से उदय होती है। फैमिली के सपोर्ट से इंसान आगे बढ़ता है, ये चीजें देखी जा सकती हैं और वेव खाती हुई ऊपर जा रही है। साथ ही साथ ये काफी सारी लाइंस इधर से भी कनेक्ट होती हैं, जो कि मून एरिया से अननोन लोग, अननोन व्यक्ति आपको सपोर्ट करते हुए नजर में आते हैं। देखिए, जिस एज पर आप हैं वो तकरीबन यहाँ पर फॉल करती हुई नजर में आती है, तो ये एक जंक्शनर है जहां पर कि ये लाइंस भी इसको काटती हैं। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आकर के जो फेट है वो डिसाइड होता है। ये 35 की एज यहाँ पर नजर में आती है और जब आप तकरीबन 40 के होते हैं तो यहाँ से एक बिजनेस की रेखा नई नजर में आती है, जो कि इस तरह से आगे बढ़ती हुई है और इसका जो झुकाव है ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो एक पॉजिटिव झुकाव ये लेती हुई आगे बढ़ रही है। देखिए, ग्रोथ की रेखाएं देखने में मिल रही हैं। 20-21 साल में भी ये ग्रोथ है और आप थ्रू आउट योर लाइफ ये ग्रोथ की रेखाएं ही हैं। पीछे से कुछ एक चैलेंजेस जरूर आते रहे हैं, जैसे 25-26 साल की उम्र रही है, या आपकी हो सकता है कि विवाह की रेखा रही हो, जिस तरह से ये जाकर के सूर्य को कनेक्ट होती है। और ये सारे आपके चैलेंजेस भी हाथ के हाथ ही नजर में आ रहे हैं। इस तरह की रेखाएं मेडिकल एक्सपेंसेस भी देती हैं। ये फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली पीछे से ये रेखाएं हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी 26-27 साल की उम्र है जहां पर कि ग्रोथ की रेखा नजर में आ रही है। देखिए, यहाँ पर आपके ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं इन रेखाओं के साथ में, तो ट्रायंगल्स जब बने होते हैं तो इंसान के घर पे भी खुशियां भी आती हैं और ग्रोथ भी आती है, लेकिन यहाँ पर हाथ के हाथ ही ये दिक्कतें और परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं। इस तरह से रेखाएं काटती हुई भी नजर में आ रही हैं। तो ये 30-31 साल की उम्र है, या आपकी 34 साल की उम्र, 33 साल की उम्र है। देखिए, यहाँ से आपका एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर में आता है, जो कि ये 40 तक जा रहा है और इसके बीच में भी एक ट्रायंगल है। देखिए, जहां पर भी इस तरह से ये ट्रायंगल्स बनते हैं तो यहाँ पर विवाह के योग भी बनते हैं, कई बार मकान प्रॉपर्टीज भी बनती हैं, घर पे खुशियां भी आती हैं, चाइल्ड बर्थ भी देखा जा सकता है। ये सब चीजें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। अब जहां तक बात रही दूसरे विवाह की, देखिए यहाँ पर अगर मैं हाथ में भी देखता हूं तो इनिशियली जैसे काफी मोटी रेखा यहाँ पर नजर में आती है, इनिशियल मोटी है और फिर आगे जाते हुए ये पतली रेखा हो जाती है। तो ये आपको एक तरह से किसी की तरफ अट्रैक्ट जरूर करती है,
जो कि इंसान फिजिकली ज्यादा अट्रैक्ट होता है और बाद में जा करके वो लव रिलेशनशिप की तरफ चले जाता है। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसी विवाह की रेखा नहीं बनती हुई नजर में आती है कि हम बोलें कि विवाह होने के योग बन रहे हैं। दूसरी चीज ये, जब आप एक रिलेशनशिप में, क्योंकि आपका ये माउंट यहाँ पर ये बताता है कि वैवाहिक जीवन आपका अफेक्टेड रहेगा, ये गैप आपका बताता है कि आपके इंडिपेंडेंट विचार रहेंगे, फिंगर आपकी बताती है कि कम्युनिकेशन स्लो रहेंगे, और साथ में यहाँ पर जो हार्ट की फीलिंग्स है वो भी यही चीज दर्शाती हैं। तो आप चाहे एक विवाह करें चाहे दो करें, उस केस में जैसे ही विवाह होगा तो सेम सिचुएशन आपकी रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारी कमियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस तरह की भी चीजें यहाँ पर नजर में आ रही हैं। ये सब चीजें, ये सब सिचुएशंस यहाँ पर हाथ में बनी हुई हैं। मैं यहाँ पर देख करके आपको यही सलाह दूंगा कि सेकंड मैरिज की तरफ ना देखें और सिंगल मैरिज जो रहे उसी की तरफ आप देखें, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो काफी लाइफ आपकी आगे डिस्टर्ब हो जाएगी। यदि आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज 35-36 साल की उम्र में भी हैं और 38-39 की एज में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। और फिर देखिए हाथ आपका काफी अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है और आगे ग्रोथ वाला हैंड है। ये 45 ईयर्स की एज में भी आपको ग्रोथ है। 45 से 46 के बीच में कहीं ना कहीं ये दिक्कतें परेशानियां पीछे से आती हुई नजर में आ रही हैं और ये आपको किसी न किसी तरह यहाँ पर जोड़ती हैं मंगल के साथ। तो लिटिगेशंस की तरफ आपको लेकर के चली जाएंगी। यदि आप अभी पूरे इंप्रेशंस नहीं हैं, लेकिन इंप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं जैसे जैसे आप सोचना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर सावधानी की जरूरत है। अभी वैसे इंप्रेशंस नहीं है, ये अपने आप इंप्रेशंस चले भी जाते हैं। आप आगे बढ़ते हैं 50 की एज में भी काफी ग्रोथ नजर में आती है, यानी बिजनेस में भी ग्रोथ है, लाइफ में भी ग्रोथ है। अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से गिरती हुई जो रेखा है ये नजर में आती है। ये गिरती हुई रेखा आपको मून से कनेक्ट करती है, तो यहाँ से आपको बेनिफिट होगा अगर आप कोई ना कोई टाई अप करेंगे 50 की एज पर, और दूर स्थान से जब आप कनेक्ट करेंगे तो वहां से आपको फायदा होगा। ये दूर स्थान की तरफ भी इशारा करती हुई रेखा है। आप और आगे बढ़ते हैं, ये रेखा भी आपको सपोर्ट करती है यहाँ से, और ये फिश का साइन भी यहाँ पर बना हुआ है। तो आप बिजनेस की तरफ जब आप देखेंगे तो आप काफी संसाधन जुटा पाएंगे और आगे जीवन में अपने आप को लेकर के जा पाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो काफी अच्छा ग्रोथ वाला हैंड ये नजर में आ रहा है। जिस सिचुएशन में आप हैं वो सिचुएशन देखिए, ये मेंटालिटी की सिचुएशन है। यहाँ पर भी कुछ गैप्स नजर में आते हैं, फिंगर्स में भी हैं, माउंट्स के ऊपर भी हैं। तो इनके निवारण किए जा सकते हैं, उपाय किए जा सकते हैं और अपने आप में चेंजेस लाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से कंपैटिबिलिटी की सिचुएशन बनी रह सकती है। आई होप आपको इस चीज का आंसर जरूर यहाँ पर मिला होगा, और इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।